जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी। साधकों, आपका हमारे तंत्र ऑटोनेट के चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साधकों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि महालक्ष्मी वशीकरण प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आप आश्चर्यचकित होंगे कि लक्ष्मी पर वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने महिला पुरुष वशीकरण ही प्रयोग देखा होगा, लेकिन यह गुरुदेव प्रदत्त डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली गुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह महालक्ष्मी वशीकरण प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप महालक्ष्मी जी को वशीकरण कर सकते हैं और आप उनसे जितना चाहे उतना धन मांग सकते हैं, जितनी की भी आपको आवश्यकता हो। यह एक दिवसीय प्रयोग है। यह किसी भी अमावस्या को, रविवार को, दीपावली, होली, दशहरा ऐसे शुभ दिन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिवसीय प्रयोग यह बहुत ही अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि आप जैसे आपके हथेली पे इच्छा करोगे उतने पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी ऊर्जा कितनी है। जैसे कि यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, तो मैं आपको यह प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप यह प्रयोग को कीजिए और अपने धर्म के सारे मार्ग खोल सकते हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पे होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा न करते हुए आपको इस साधना की सामग्री बता देता हूं कि इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। सर्वप्रथम आपको 15 दीपक लगेंगे। तेल आप मीठा ले सकते हो, तिल का ले सकते हो, अति उत्तम रहेगा। दूसरा, आपको 15 चिरमी दाने लगेंगे, जिसको जुरुंग भी बोलते हैं, जो लाल और काली आती है। तीसरी सामग्री, आपको इंद्रजाल लगेगा। इंद्रजाल के 15 टुकड़े। इंद्रजाल कहीं से अवेलेबल हो जाए या गुरुधाम से भी आप बुला सकते हैं। चौथी चीज आपको लगेगी 15 हकीक पत्थर। काले मिले तो अति उत्तम है। पांचवी चीज लगेगी मूंगा माला। जी हाँ दोस्तों, यह सामग्री आपको लगेगी। अब आपको यह साधना कैसे करनी है? यह साधना अति महत्वपूर्ण साधना है, अपने आत्म में चमत्कारिक साधना है। दोस्तों, इसमें एक चीज का विशेष है कि यह साधना बिना वस्त्रों के की जाने वाली साधना है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साधना में किसी भी वस्त्र, आसन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये साधना कैसे करना है वो बता देता हूं। किसी भी रविवार के दिन अर्धरात्रि में आपको बिना वस्त्रों के स्नान करना है। बिना वस्त्रों के स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको बिल्कुल शरीर को पोंछना नहीं है, मतलब किसी भी वस्त्र का आपके शरीर पे स्पर्श नहीं होना चाहिए। बिना वस्त्रों के स्नान करना है। अपने हाथ से शरीर को पोंछ सकते हैं। स्नान करने के बाद में आप सीधा अपने पूजन कक्ष, जहाँ पर भी आप साधना करना चाहते हैं, वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पर बिना आसन के बैठ जाइए, बिना कपड़ों में, बिना आसन के। दिशा बताता हूँ, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी साधनाएं हमेशा पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके ही की जाती है। उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि आपके सामने बिल्कुल सीध में 15 बिंदुएं लगानी है। 15 बिंदुएं थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ के, जहाँ पर आप प्रत्येक बिंदु पर एक एक दीपक लगा सकें। आपको एक सीध में, एक लाइन में 15 दीपक लगाने हैं। 15 दीपक लगाने के बाद में 15 बिंदुएं आपको लगानी है। 15 बिंदुएं लगाने के बाद में आपको प्रत्येक 5-5 बिंदु के मध्य में, प्रथम 5 बिंदुओं के सामने आपको त्रिकोण बनाना है।
जिसमें आपको लिखना है लक्ष्मी। दूसरे 5 बिंदुओं के सामने आपको एक और त्रिकोण बनाना है, जहाँ पे लिखना है आपको कुबेर। तीसरे 5 बिंदुओं के सामने आपको एक त्रिकोण बना है, वहाँ पे लिखना है आपको श्रीम। जी हाँ दोस्तों, 15 बिंदुओं के ठीक नीचे आपको 5-5 बिंदुओं के गैप में आपको 3 त्रिकोण बनाने हैं। पहले त्रिकोण में आपको लक्ष्मी लिखना है, दूसरे त्रिकोण में आपको कुबेर लिखना है, तीसरे त्रिकोण में आपको श्रीम लिखना है। यह लिखने के बाद में आपको 15 दीपक जलाने हैं और एक बिंदु पर एक दीपक रखना है। 15 बिंदुओं पर 15 दीपक आपको रखना है। रखने के बाद में आपको दीपक जब जल जाए, पूरी 15 बिंदुओं 15 दीपक रख जाए, तो जो आपने 3 त्रिकोण बनाए हैं, जब पहले त्रिकोण पे आपने जहाँ पर लक्ष्मी जी लिखा है, वहाँ पे आपको चिरमी के दाने रखने हैं। दूसरे त्रिकोण पे आपको काला हकीक पत्थर जो आपके 15 नग है वो रखने हैं। तीसरे त्रिकोण पे आपको इंद्रजाल के जो 15 टुकड़े हैं वो रखना है। आप धूप दिखा सकते हैं, धूप दिखा दीजिए। नैवेद्य की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पुष्पों की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। धूप हो तो धूप दिखा दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको मूंगा माला से आपको मंत्र जाप करने हैं। मंत्र जाप की माला जाप करनी है। कितनी माला जाप करनी है? आपको 15 माला जाप करनी है। मूंगा माला से आपको 15 माला जाप करनी है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन पे चल रहा है, क्योंकि यह मंत्र गुरुदत्त प्रदत्त है, गुरुमुख से प्रदत्त है, इसलिए मैं ये मंत्र आपको बोल के नहीं बता सकता। यह मंत्र सिर्फ गुरुमुख से ही सुनना श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए मैं किसी भी साधना में अगर गुरुमुख द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं तो उनको मैं आपको बोल के नहीं बता सकता। सिर्फ आपकी स्क्रीन पर और आपको डिस्क्रिप्शन में ही मंत्र मिलेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मंत्र चल रहा है। इस मंत्र की आपको 15 माला जाप करनी है। जब आपकी 15 माला जाप पूर्ण हो जाती है तो आपने जो 3 त्रिकोण बनाए हैं, उसी त्रिकोण के नीचे आपको एक बड़ा त्रिकोण और बनाना है। इतना बड़ा बनाना है जिसमें तीनों चीज लक्ष्मी जी, कुबेर जी और श्रीम लिखा जा सके। आप तीनों त्रिकोण के मध्य में बीच वाले त्रिकोण के नीचे एक बड़ा सा त्रिकोण बनाइए। त्रिकोण बनाने के बाद में वहाँ पे ऊपर लक्ष्मी जी, कुबेर जी और श्रीम लिखिए। श्रीम लिखने के बाद में आपको आपकी दाहिनी हथेली उस पर रखना है। किस पर? लक्ष्मी जी, कुबेर जी और श्रीम के ऊपर, उस बड़े त्रिकोण के अंदर आपको अपनी हथेली रखना है। हथेली रखने के बाद में आपने जो तीनों सामग्री 3 त्रिकोणों में रखी हुई है, उल्टे हाथ से सर्वप्रथम आप चिरमी के दाने उठाइए और अपनी हथेली पर रखिए। फिर दूसरे त्रिकोण से आप 15 हकीक पत्थर उठाइए और अपनी हथेली पर रखिए। तीसरे त्रिकोण से आप इंद्रजाल के टुकड़े उठाइए और अपनी हथेली पर रखिए। तीनों को हथेली पर रखने के बाद में आप धीरे से उसी त्रिकोण के हथेली ऊपर उठाइए और जो आपने त्रिकोण बनाया है जहाँ पे लक्ष्मी जी, कुबेर जी और श्रीम लिखा है, वहाँ पर धीरे धीरे उनको छोड़ दीजिए। तीनों के ऊपर धीरे धीरे उनको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप चाहें तो माता जी से प्रार्थना कर लें, है ना। प्रार्थना करने के बाद में कि मैंने आपका प्रयोग किया है, प्रयोग करने में आप मुझे सफलता प्रदान करें और मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें मातेश्वरी। बस इतना करने के बाद में आप चाहे तो नहा सकते हैं या भोजन भी कर सकते हैं। और आपको भोजन करने के बाद में आप चाहे तो उस कमरे में सो सकते हैं या आप बाहर नीचे सो सकते हैं। ज़मीन पे ही सोना है साधक, पलंग पे, बेड पे नहीं सोना है, अकेले सोना है, ज़मीन पे सोना है। चाहे तो आप मंदिर में सो सकते हैं, जहाँ पे पूजा स्थान है वहाँ पर सो सकते हैं, जहाँ पे साधना की है वहाँ सो सकते हैं। अगर हाल है तो हाल में सो सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे सोना है, अकेले सोना है। अब जैसे ही आप सोते हो तो ये ध्यान रहे कि सर्वप्रथम सुबह आपको जल्दी उठना है।
क्योंकि उस पूजा स्थान पे किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठिए और सीधे, अगर आपके पास समय है तो नहा लीजिए, नहीं तो आप उठ के सीधे जाइए मंदिर में वापस, और एक लाल कपड़ा लीजिए जिसमें आप पोटली बना सकते हैं। उतना बड़ा लाल कपड़ा लीजिए, एक नाड़ा लीजिए, या उसी से बांध सकते, उसी से बांध दीजिए। आप उन जो आपकी सामग्री है, 15 चिरमी दाने, 15 हकीक पत्थर, 15 इंद्रजाल के टुकड़े, उन सभी को उस पोटली में रखिए। पोटली में रखने के बाद में उसे गाढ़ बना दीजिए। गाढ़ बनाने के बाद में अब आपकी यह साधना संपूर्ण हुई है। जब आप गाढ़ बना देंगे तो आपके सामने पोटली बन जाएगी। उस पोटली को आप आवश्यकता अनुसार, जब भी आपको लगे कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन देना है, मुझे किसी को पैसे देना है, मुझे अत्यंत आवश्यकता है, तो उस पोटली को आप सीधे हाथ में रख के, सीधे हथेली में रख के, आप जब भी इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे और आप माता से बोलेंगे, माता जी मुझे इतने धन की आवश्यकता है, मेरे धन की व्यवस्था करवा दीजिए, कहीं से व्यवस्था करवा दीजिए, तो मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। कहीं ना कहीं से आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे। आपको आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, कहीं से उधार मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, किसी प्रकार से आपकी धन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें समय सीमा है, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतना समय आपके धन की व्यवस्था में लग सकता है। वो आपकी ऊर्जा पे, आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कितनी है, आपने साधना में आपका ध्यान कितना लगा है, किस प्रकार से अपना साधना हुई है। पर दोस्तों ये 100% ये है कि आपको धन मिलेगा ही मिले, कहीं ना कहीं से आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त साधना है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप हथेली करके जितने माँ से पैसा मांगोगे, उतना मैया आपकी हथेली में आके पैसा रख देगी। संशय नहीं है, क्योंकि गुरुदत्त प्रदत्त साधना है। जी हाँ दोस्तों, और इस पोटली को आप फिर अपने ऐसे स्थान पे रखिए कि कोई छू ना पाए। आवश्यकता पड़ने पर ही इसको आप प्रयोग में लीजिए, नहीं तो दूर से ही धूप दीप दिखा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। अति आवश्यक होने पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम और भी अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और ज्ञान के हिसाब से आपको और अच्छी साधनाएं दे सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली, जय माँ बगलामुखी।